नमस्कार, जय हिंद। तो चैप्टर हमारा है बजट। बजट में देखेंगे कि पहले इसकी डेफिनेशन को देखेंगे, फिर इसके संवैधानिक प्रावधानों को देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह से प्रावधान इसके बारे में किए गए हैं। तो बजट जो है एक निश्चित अवधि में सरकार की आय और व्यय का लेखा जोखा होता है। आय और व्यय का लेखा जोखा होता है। जो जो की पॉइंट्स होते हैं सिर्फ वही एक विद्यार्थी के रूप में याद करना जरूरी होता है। तो बजट क्या होता है कि एक निश्चित अवधि में आय और व्यय का लोक लेखा जोखा होता है। अर्थात बजट में यह बताया जाता है कि सरकार के पास रुपया कहाँ से आया और कहाँ गया, रुपया कहाँ से आया और कहाँ गया। दूसरे शब्दों में बजट दस्तावेज राज्य या देश की राजकोषीय नीति एवं वित्तीय प्रबंधन को सुदृढ़ बनाने की रूपरेखा प्रस्तुत करती है, जिसमें पिछले वर्ष का वास्तविक आय व्यय, वर्तमान वर्ष का बजट अनुमान, पुनरीक्षित अनुमान तथा आगामी वर्ष का बजट अनुमान शामिल होता है। अब जैसे इन सारे फैक्ट को यहाँ बुकिश लैंग्वेज में लिख दिया गया है, तो जब आप नोट प्रिपेयर करेंगे तो इनको आप अलग कर लेंगे। जैसे कि मैंने इस नीचे टेबल में दिखाया है कि वार्षिक वित्तीय विवरण में क्या डिटेल्स होते हैं, तो इस तरह से आप अपने सुविधा के अनुसार आप इसको प्रिपेयर कर लीजिए ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। आपको खुद लिखने के लिए मैं मोटिवेट कर रहा हूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। अगर पीडीएफ दे दूंगा तो पीडीएफ क्या होता है, प्रिंट करके रख लेते हैं, फिर आपके वो कमरे में इधर उधर वो घूमता फिरता है, वो आपके माइंड के अंदर नहीं जा पाता है। जब आप लेक्चर को सुनेंगे और खुद से लिखते जाएंगे तो वो ज्यादा आपको याद रहता है। बजट में और क्या होता है कि किसी देश राज्य की आर्थिक स्थिति एवं सरकार की प्राथमिकताओं का ज्ञान होता है। यह प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से समाज के सभी वर्ग के लोगों को प्रभावित करता है। ये हो गई बजट की परिभाषा और बजट का एक थोड़ा सा उसकी रूपरेखा। संवैधानिक प्रावधानों को देखते हैं। भारत के संविधान के भाग 5 में, संविधान के भाग 5 में इन सारे फैक्ट्स को याद रखने हैं। अनुच्छेद 112 के तहत राष्ट्रपति वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की उस वर्ष के लिए प्राकलित प्राप्तियों और व्यय का विवरण पेश करवाते हैं। प्राकलित प्राप्तियां, प्राकलित मीन्स होता है एस्टिमेटेड, एस्टिमेटेड अनुमान लगाया हुआ। प्राप्तियां रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर का विवरण पेश करवाते हैं। इस विवरण को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। ये टर्म आपको ध्यान में रखना है, वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकार किसके पास होता है? सारे फैक्ट्स पूछे हुए हैं, इसलिए इन सब का समावेश मैंने किया है, इसे आपने याद रखना है। ऑथोरिटी किसके पास होता है? तो वित्त मंत्रालय के पास। अगर वित्त मंत्रालय नहीं दिया हो, उससे और छोटा रूप में दिया हो, तो व्यय विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के अधीन, वित्त मंत्रालय के अंदर ही काम करता है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। तो इन सारे फैक्ट्स को याद रखेंगे। ये संवैधानिक प्रावधान है, ये सारे जो है आपके पीसीएस में पूछे हुए हैं, यूपीएससी में पूछे हुए हैं। अनुच्छेद 13, ये लेटेस्ट जो है पीसीएस जो है बिहार पीसीएस में पूछा है कि अनुच्छेद 113 के अनुसार भारत की संचित निधि पर भारित व्यय के अलावे होने वाले व्यय की मांग को लोकसभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। इस अतिरिक्त मांग को अनुदान की मांग कहते हैं, डिमांड्स फॉर ग्रांट। इसकी संख्या प्रत्येक वार्षिक बजट में अलग अलग होती है।
तो बीपीएससी ने क्या पूछा था कि पिछले वर्ष जो बजट पेश हुआ था उसमें अनुदान की मांग की संख्या कितनी रही थी, जो कि ऑप्शन में कोई भी सही ऑप्शन नहीं था। तो होता क्या है कि इसकी संख्या जो है अलग अलग होती है, हर बजट में निर्धारित नहीं होती है। तो जैसे ही बजट पेश होता है तो उस समय वहां पे उसकी संख्या पता चलती है। आगे का संवैधानिक प्रावधान है अनुच्छेद 202। ये कहाँ है? भाग 6 के तहत राज्य सरकार के लिए बजट का प्रावधान है। यहाँ जब केंद्र सरकार के लिए रहेगा तो आप सीधे आ जाएंगे भाग 5 में अनुच्छेद 112 में। वही चीज जब राज्य सरकार के संबंध में रहेगा तो भाग 6 आ जाएंगे अनुच्छेद 202। यहाँ क्या कहा गया है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए राज्य की अनुमानित प्राप्तियों, अनुमानित मीन्स प्राकलित, एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर का विवरण जो है राज्य विधानमंडल के समक्ष राज्यपाल रखवाते हैं। राज्य में राज्यपाल रखवाते हैं और केंद्र में राष्ट्रपति रखवाते हैं। केंद्र में राष्ट्रपति रखवाते हैं। केंद्र की बात जब भी होगी बजट के संदर्भ में तो भाग 5 अनुच्छेद 112 राष्ट्रपति, और जब भी राज्य की बात होगी तो भाग 6 अनुच्छेद 202 राज्यपाल। ये आप जानते हैं कि भारत का जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है और 31 मार्च तक रहता है। बजट प्रस्तुत करने के ये शब्द याद रखिएगा, ये अभी आने की संभावना है। अभी जो एग्जाम जो भी अभी हाल फिलहाल में होंगे उन सब में, कि बजट प्रस्तुत करने के 75 दिन के अवधि के अंदर इसे पारित करना अनिवार्य होता है। बजट जब पेश हो गया तो उसके 75 दिन की अवधि के अंदर इसे पारित करना अनिवार्य होता है। वर्तमान में भारत सरकार अपना बजट फरवरी के प्रथम दिन अर्थात 1 फरवरी को पेश करती है। ऐसा ही है जो प्रचलन कब से चल रहा है? 2017 से। 1 फरवरी 2017 से भारत सरकार अपना बजट जो है फरवरी के पहले तारीख को पेश करती आ रही है। ऊपर में जो बजट का यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण का जो रूपरेखा बताया था उसी को यहाँ टेबल में दे दिया है ताकि समझने में आसानी हो। इसके अंदर क्या क्या सब चीजें इन्वॉल्व है। तो इसमें होता है पिछले लास्ट ईयर होता है, करंट ईयर होता है, एडवांस ईयर मीन्स आगामी वर्ष। तो लास्ट ईयर का वास्तविक आय व्यय, करंट ईयर का बजट अनुमान और पुनरीक्षित अनुमान, और आने वाले वर्ष का बजट अनुमान। अब यहाँ पे ये ध्यान देंगे कि जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है वो वास्तविक आय व्यय होता है कहाँ का? ये होता है आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है वो होता है पिछले वर्ष का, लास्ट ईयर का। ये चीज ध्यान रखने वाली बात है। और जो पब्लिक बजट होता है वो होता है क्या? बजट अनुमान, वो कमिंग ईयर का, आगामी वर्ष का सार्वजनिक बजट जो है। ओके, तो ये 3 तत्व जो होते हैं बजट में मुख्य रूप से शामिल होते हैं, लास्ट ईयर, करंट ईयर और एडवांस ईयर, आगामी वर्ष। यहाँ देखेंगे कि बजट के जो 5 प्रकार होते हैं उसको एक नजर डाल लेते हैं। यहाँ से 2-3 पॉइंट है जिसको ध्यान में रखना है। बजट 5 प्रकार के होते हैं। एक पहला जो होता है आम बजट होता है जिसे इंग्लिश में ट्रेडिशनल बजट कहते हैं। इसमें सरकार की आय और व्यय का लेखा जोखा होता है। बजट में सरकार अगले वित्त वर्ष में किस क्षेत्र में कितना धन खर्च करेगी उसका उल्लेख तो करती है, लेकिन खर्च के क्या क्या परिणाम होंगे उसका ब्यौरा नहीं देते। आम बजट का मुख्य उद्देश्य विधायिका और कार्यपालिका पर वित्तीय नियंत्रण स्थापित करना है। इस टर्म को ध्यान में रखेंगे। आम बजट का मुख्य उद्देश्य विधायिका और कार्यपालिका पर वित्तीय नियंत्रण स्थापित करना है। बजट का दूसरा प्रकार है निष्पादन बजट अर्थात परफॉर्मेंस बजट। किसी कार्य के परिणामों को आधार मानकर बनाए जाने वाले बजट को परफॉर्मेंस बजट कहते हैं। सर्वप्रथम परफॉर्मेंस बजट की जो शुरुआत है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में होती है।
भारत में निष्पादन बजट को उपलब्धि बजट या कार्य पूर्ति बजट भी कहा जाता है। तो इसमें जो है ये जो इसके अन्य नाम दिए गए हैं इसको आप ध्यान में रखिएगा, ज्यादा इसमें पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ है नहीं। तीसरा जो प्रकार है बजट का वो है शून्य आधारित बजट, जीरो बेस्ड बजट। इसमें क्या होता है कि पिछले वित्त वर्षों के किए गए व्ययों पर विचार नहीं किया जाता है, जैसे कि आम बजट में किया जा रहा है। लेकिन शून्य आधारित बजट में क्या है, जो लास्ट ईयर का जो एक्सपेंडिचर है उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, नहीं पिछले वित्त वर्षों के व्यय को आगामी वर्षों के लिए उपयोग किया जाता है। तो फिर क्या करते हैं, बल्कि इस बजट में इस बात पर जोर दिया जाता है कि व्यय किया जाए या नहीं, अर्थात व्यय में वृद्धि या कमी के बजाय व्यय किया जाए या नहीं इस पर विचार किया जाता है। जैसा कि आम बजट में देखते हैं कि कभी पिछले वर्ष से बजट बढ़ा दिया जाता है या पिछले वर्ष से कम कर दिया जाता है, लेकिन इसकी जो सोच है अर्थात बुनियाद जो है वो बुनियाद ही अलग है। इसमें सीधे इस बात पे सोचना शुरू करते हैं कि व्यय किया जाए या नहीं। इसमें पुराने व्यय के आधार पर नए व्यय का निर्धारण नहीं किया जाता, बल्कि प्रत्येक कार्य के लिए नए सिरे से नीति निर्धारण किया जाता है। इस बजट को सनसेट बजट भी कहते हैं। ये पर्यायवाची याद रखेंगे, ये पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाता है। जीरो बेस्ड बजट को सनसेट बजट भी कहते हैं, सूर्यास्त बजट। चौथा बजट है परिणाम बजट, आउटकम बजट। भारत में प्रति वर्ष बड़ी संख्या में विकास से संबंधित योजनाओं पर भारी भरकम धनराशि खर्च की जाती है, लेकिन ये योजनाएं लक्ष्य को प्राप्त करने में कहां तक सफल रही, इसके मूल्यांकन के लिए हमारे देश में कोई खास पैमाना निर्धारित नहीं है। कई बार योजनाओं के लटके रहने से लागत में कई गुना की बढ़ोतरी तो हो जाती है। कई बार योजनाओं के लटके रहने से लागत में कई गुना बढ़ोतरी हो जाती है। देखते हैं कोई भी योजना कभी 5 साल में कंप्लीट नहीं हो रही है तो उसे बढ़ा करके 10 साल कर दिया गया। इससे क्या होता है, उसके एक्सपेंडिचर जो है लगातार बढ़ते जाते हैं। इन कमियों को दूर करने के लिए ही 2005 में, ये साल याद रखेंगे, आउटकम बजट परिणाम बजट 2005 में भारत में पहली बार परिणाम बजट को पेश किया गया था, जिसके अंतर्गत आम बजट में आवंटित धनराशि की विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों ने किस प्रकार उपयोग किया उसका ब्यौरा देना आवश्यक था। परिणाम बजट सभी मंत्रालयों और विभागों के कार्य प्रदर्शन के लिए एक मापक का कार्य करता है, जिसमें सेवा निर्माण प्रक्रिया, कार्यक्रमों के मूल्यांकन और परिणामों को और अधिक बेहतर बनाने में मदद मिलती है। बजट का पांचवा प्रकार है लैंगिक बजट, जेंडर बजट। इस पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे क्योंकि उसके इसके यह जो है पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है इसके फैक्ट्स। किसी बजट में उन तमाम योजनाओं और कार्यक्रमों पर किया गया खर्च जिसका संबंध महिला और शिशु कल्याण से होता है, दैट इज कॉल्ड जेंडर बजट। महिला और शिशु कल्याण, उसका उल्लेख ही लैंगिक बजट कहलाता है, जेंडर बजट कहलाता है। लैंगिक बजट यानी जेंडर बजट के माध्यम से सरकार महिलाओं के विकास, कल्याण और सशक्तिकरण से संबंधित योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए प्रतिवर्ष एक निर्धारित राशि की व्यवस्था सुनिश्चित करने का प्रावधान करती है। भारत सरकार ने, इस फैक्ट को याद रखना है, भारत सरकार ने जेंडर बजट पहली बार 2005-06 में पेश किया और बिहार सरकार 2008-09 से जेंडर बजट तैयार कर रही है अथवा पेश कर रही है। 2008-09 भारत सरकार 5-6 और बिहार सरकार 8-9 से जेंडर बजट तैयार कर रही है अथवा पेश कर रही है। बिहार में कल्याण हेतु बजट निर्माण प्रक्रिया वित्तीय वर्ष 2013-14 से प्रारंभ की गई। अभी का जब बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण देखेंगे तो वहां ये आपको ये फैक्ट देखने को मिल जाएगा कि बाल कल्याण हेतु बजट एक अलग सेक्शन ही है इसमें, बाल कल्याण। इसके लिए कब से बना रहे हैं तो 2013-14 से। जेंडर बजट भारत सरकार 2005-06 से, बिहार सरकार 8-9 से, और बिहार में बाल कल्याण हेतु बजट निर्माण 2013-14 से।
अब यहाँ कुछ हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित कई फैक्ट्स है, वन लाइनर फैक्ट्स, जो आपको याद रखने ही रखने हैं। यहाँ से प्रश्न 100% आते हैं और आएंगे। भारत में सर्वप्रथम 1860 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग की परिषद के वित्तीय सदस्य जेम्स विल्सन के द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया था। सर्वप्रथम किसने बजट प्रस्तुत किया? जेम्स विल्सन ने। इस विल्सन को ही फादर ऑफ इंडियन बजट कहा जाता है। आजाद भारत का प्रथम बजट 26 नवंबर 1947 को, ये डेट याद रखना आपको, 26 नवंबर 1947 को भारत के तत्कालीन वित्त मंत्री आर.के. शनमुखम सेठी के द्वारा संसद में प्रस्तुत किया गया था। तो भारत के तत्कालीन वित्त मंत्री आर.के. शनमुखम सेठी, इनका नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट फैक्ट है, विलियम एकवर्थ समिति के अनुशंसा के आधार पर वर्ष 1924 में, यह जो है एकवर्थ समिति भी याद रखेंगे और ये साल भी याद रखेंगे, वर्ष 1924 में भारत में रेलवे बजट को सामान्य बजट से अलग कर दिया गया था। अभी विगत वर्षों में रेल बजट को आम बजट में विलय कर दिया गया है। 1924 में अलग कर दिया गया था और तो 2017-18 से रेल बजट को आम बजट में विलय कर दिया गया। और ऐसा करने के लिए जो सुझाव दिया था वो कौन थे? तो नीति आयोग के सदस्य विवेक देव राय की अध्यक्षता वाली समिति। तो दोनों फैक्ट याद रखेंगे, अलग करने के लिए एकवर्थ समिति और दोनों को मर्ज करने के लिए विवेक देवराय समिति। अलग हुआ 1924 में और वापस मर्ज हो गया 2017-18 से। नेक्स्ट फैक्ट है कि साल 1955 तक बजट सिर्फ अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। 1955-56 से इसे हिंदी में भी प्रकाशित करना शुरू किया गया, जिसका श्रेय देश के तीसरे वित्त मंत्री सी.डी. देशमुख साहब को जाता है। ये उतना महत्वपूर्ण फैक्ट नहीं है। आजाद भारत में 1973-74 में आज तक सिर्फ एक बार ब्लैक बजट पेश किया गया है। ब्लैक बजट एकमात्र इम्पोर्टेंट है। कौन से साल को पेश किया गया था? तो 1973-74 में। यह 550 करोड़ रुपए के घाटे का बजट था। तत्कालीन वित्त मंत्री का नाम याद रखेंगे, यशवंत राव चौहान ने अपने बजट भाषण में कहा था कि देश में सूखे के कारण पैदा हुए हालात और खाद्यान्न उत्पादन में भारी कमी की वजह से बजटीय घाटा बढ़ गया है। फलतः ब्लैक बजट पेश करने की स्थिति आन पड़ी है। यानी कि आर्थिक स्थिति खराब हो गई, खाद्यान्न के उत्पादन में भारी कमी हुई, जिसके वजह से ब्लैक बजट पेश करना पड़ा। कब? 1973-74 में। उस समय वित्त मंत्री कौन थे? यशवंत राव चौहान। बिहार सरकार ने अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण 2006-07 के लिए तत्कालीन वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी के माध्यम से मार्च 2007 में प्रस्तुत किया गया। आर्थिक सर्वेक्षण कब होता है? तो पिछले साल का होता है। तो 2006-07 के लिए कब पेश किया गया? मार्च 2007 में, क्योंकि उस समय बजट मार्च में ही पेश होता था। इस फैक्ट को, इस अंतर को ध्यान में रखेंगे। 2007 लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, आपको 2006 लिखना है। 2006 का आर्थिक सर्वेक्षण। डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह बिहार के पहले वित्त मंत्री थे तथा उप मुख्यमंत्री भी पहले थे। ये कब से कब तक रहे? 2 अप्रैल 1946 से 5 जुलाई 1957 तक। नेक्स्ट फैक्ट है कि पहली बार भारत का आर्थिक सर्वेक्षण वित्त वर्ष 1950-51 में केंद्रीय बजट के हिस्से के रूप में पेश किया गया था। इसके बाद वर्ष 1964 से वित्त मंत्रालय बजट से एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण को प्रस्तुत कर रहा है। कब से? 1964 से एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश कर देता है। केसी नेगी भारत के ऐसे वित्त मंत्री थे जिन्होंने एक बार भी बजट पेश
नहीं कर पाए क्योंकि वे केवल 35 दिनों तक वित्त मंत्री रहे थे। यह जो प्रश्न है वो केबीसी टाइप का हो गया, कौन बनेगा करोड़पति टाइप का। हालांकि रेलवे वगैरह जो एग्जाम लेती है उसमें इस तरह के प्रश्न पूछ दिए जाते हैं कि भारत का एक ऐसा वित्त मंत्री का नाम बताइए जिसने कभी बजट पेश नहीं किया, तो वो थे केसी नेगी। श्री मोरारजी देसाई ने वित्त मंत्री के रूप में सबसे अधिक 10 बार बजट पेश किया। केवल वही एक ऐसे वित्त मंत्री थे जिन्होंने 1964, 1968 में 2 बार 29 फरवरी को अपने जन्मदिन के मौके पे बजट पेश किया। सर्वाधिक बार किसने किया? तो मोरारजी देसाई ने। सीडी देशमुख भारत के पहले ऐसे वित्त मंत्री थे जो मंत्री बनने से पहले आरबीआई के गवर्नर रह चुके थे। वे रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे। ये प्रश्न भी बीपीएससी ने पूछा है कि भारत की नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया की घोषणा 24 जुलाई 1991 को हुई थी। 24 जुलाई ये डेट ही पूछा हुआ है, 24 जुलाई 1991 को हुई थी। इसे एलजीपी यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण मॉडल के रूप में जाना जाता है। एल फॉर लिबरलाइजेशन, जी जी फॉर ग्लोबलाइजेशन, सॉरी एलपीजी होना चाहिए, पी पहले होगा, एलपी और यहाँ जी होगा। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड देन ग्लोबलाइजेशन। केंद्रीय बजट 1992-93 में वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की थी। कब? 1992-93 में। ये भी बीपीएससी या किसी कमीशन ने क्वेश्चन पूछा है कि LERMS लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम की घोषणा कब की गई थी? तो 1992-93 में। उसमें वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। इसके आगे का सेशन कंटिन्यू करेंगे जिसमें समझेंगे कि सरकारी बजट क्या है, उसमें क्या राजस्व बजट है, पूंजीगत बजट है, राजस्व घाटा क्या है, राजस्व प्राप्तियां क्या है, इन सारी चीजों को समझेंगे और फिर इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे। तो इस सेशन को यहीं पे समाप्त करता हूं। धन्यवाद।